स्क्रीन पर दिख रही ये महिला 28 दिसंबर 2025 की रात जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि मुझे सपना आया था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, उनकी जान ले ली। तो फोटो कैसे आ गया मोबाइल पर? घर वाले भी जब ये बात सुनते हैं तो वो डर जाते हैं। दरअसल राजस्थान के धौलपुर के दोनारी गांव के रहने वाले रविकांत बेंगलुरु में रहकर टाइल्स का काम किया करते थे और 26 दिसंबर 2025 को रविकांत अपने गांव दोनारी आते हैं। रविकांत बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वो लंबे समय के बाद अपने गांव दोनारी अपनी पत्नी और बच्चों के बीच आए थे। उनकी पत्नी रजनी और उनके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। 27 दिसंबर 2025 की सुबह रविकांत अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए मार्केट जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रविकांत मार्केट जाते हैं लेकिन घर वापस नहीं लौटते तो उनको फोन लगाया जाता है और स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों को थोड़ी चिंता होती है लेकिन वो लोग सोचते हैं शायद फोन डिस्चार्ज रहा हो जिसकी वजह से फोन स्विच ऑफ हो। परिवार वाले रविकांत का इंतजार करते रहे लेकिन रात होने के बाद भी रविकांत वापस नहीं लौटते। रविकांत की पत्नी रजनी, बच्चे, घर वाले सब परेशान थे। आखिर रविकांत गए तो गए कहाँ? सभी लोग रविकांत की तलाश में जुट जाते हैं, मार्केट जाते हैं लेकिन रविकांत का कुछ भी पता नहीं चलता। वो लोग सोचते हैं सुबह होते ही वो थाने जाएंगे और अपने बेटे की लापता होने की रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन उसी रात रविकांत की पत्नी रजनी अचानक चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और कहती है कि मेरे पति के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, उनकी जान ले ली है। रजनी बताती है कि मुझे सपना आया था कि मेरे पति को कोई खींचते हुए ले जा रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है, जिस बात से घर वाले भी डर जाते हैं कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। मेरे बेटे की आत्मा अपनी पत्नी के अंदर आकर सबको सच बताना चाहती हूँ। और जैसे ही सुबह होती है परिवार वाले रजनी से पूछते हैं तुमने सपने में क्या देखा? तो रजनी बताती है शेरगढ़ किले के पास किसी ने उनके ऊपर हमला किया और उनकी जान ले ली है। रजनी को लेकर शेरगढ़ किले जाते हैं और जैसे जैसे रजनी आगे बढ़ती है परिवार वाले पीछे से जाने लगते हैं तो देखते हैं कि सामने खून का छींटा पड़ा हुआ था। वो उसी छींटे के पीछे पीछे नीचे जाने लगते हैं। नीचे बहुत ही बड़ी खाई थी। वो रस्सी की मदद से उस खाई में जाते हैं तो देखते हैं उनके बेटे रविकांत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा किया तो किया किसने। घर वाले रविकांत की इस हालत की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरी जानकारी इकट्ठा करती है और पुलिस को रविकांत के पास से रजनी का एक दुपट्टा मिलता है जिससे रविकांत का गला घोटा हुआ था। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले भी परेशान, आखिर रजनी का दुपट्टा रविकांत के पास आया कैसे। लेकिन जब पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा करके जांच करना शुरू करती है तो पुलिस को सबसे पहले डाउट रविकांत की पत्नी रजनी पर होता है। पुलिस वाले रजनी की मोबाइल की कॉल डिटेल निकाले थे जिसमें उनको एक नंबर मिला था जो नंबर रजनी के पति का नहीं था, फिर भी रजनी उसी नंबर पर रेगुलर 5 से 6 घंटे बात किया करती थी। पुलिस वाले पूछते हैं नंबर है किसका? पुलिस वालों ने जब रजनी से कड़ाई से पूछताछ की तो रजनी ने सारा सच बता दिया। रजनी बताती है वो नंबर मेरे बॉयफ्रेंड शाहरुख का है। मेरी मुलाकात रिक्शा ड्राइवर शाहरुख से होती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है। जब मेरे पति 26 दिसंबर 2025 को घर आते हैं वो मेरा मोबाइल देखते हैं जिसमें मैंने शाहरुख से बात की हुई थी। वो पूछते हैं और उनको शक होता है और वो मेरे ऊपर चिल्लाते भी हैं तो मैं इस बात की जानकारी शाहरुख को देती हूँ। शाहरुख और मैं मिलकर ये पूरा प्लान बनाते हैं कि ये जब मार्केट जाएंगे तो उसी वक्त शाहरुख इन पर हमला भी करेगा। वैसे इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? आजकल के समय में लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? साथ नहीं रहना था, नहीं रहती, छोड़ देती, बोल देती कि मुझे शाहरुख के साथ ही रहना है। पति की जान लेने की क्या जरूरत थी?